इस बार क्या लगता है बांकीपुर में कौन जीतेगा? इस बार बांकीपुर में ऐतिहासिक मत से ही ऐसा लग रहा है कि जैसा हम घूम रहे हैं, लोगों से देख रहे हैं, तो यही देख रहे हैं कि सारे लोगों का जो इस बार ख्याल है वो ये कि प्रशांत किशोर को जिताना चाहिए। हम लोग भी उसी को वोट मुस्लिम देंगे। समाज के लोग हैं, सब गठबंधन को वोट करते हैं। गठबंधन को वोट करते थे, अच्छा, लेकिन अब नहीं, क्योंकि अच्छा एक नेता मिल गया, एक अच्छा रहबर मिल गया, एक अच्छा लीडर मिल गया, पढ़ा लिखा लीडर मिल गया, जो महंगाई और अनएम्प्लॉयमेंट और पेपर लीक इन सब के बारे में आवाज़ उठा रहा है। चुनाव में कौन मारेगा बाजी? देखिए, बांकीपुर चुनाव के गली गली में शोर है, इस बार प्रशांत किशोर है, क्योंकि प्रशांत किशोर का है। बीजेपी 35 साल से राज कर रही है। हम लोग बांकीपुर की गलियों में घूम घूम कर ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस बार बांकीपुर की जनता की राजधानी पटना में है और पटना का बांकीपुर उपचुनाव हॉट सीट बन गया है। ऐसे में देखना यह है कि इस बार कौन बाजी मारेगा। जानकारी के लिए आपको बता दें कि जन स्वराज से प्रशांत किशोर जी खुद चुनाव लड़ रहे हैं, दूसरी तरफ बीजेपी से नीरज कुमार सिन्हा जी लड़ रहे हैं, तीसरी तरफ देखें तो आप आरजेडी से रेखा गुप्ता भी लड़ रहे हैं चुनाव। तो ऐसे में हम पब्लिक ओपिनियन करने आए हैं। अभी हम सब्जी बाग में हैं, सब्जी बाग का 40 नंबर वार्ड में हैं और यहाँ जानने की ये कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार यहाँ पर चुनाव का माहौल क्या है। बांकीपुर में चुनावी माहौल क्या है? चुनाव का माहौल प्रशांत किशोर जी के फेवर में है। अच्छा, प्रशांत किशोर? हाँ, प्रशांत किशोर जी के फेवर में है। अच्छा। और हम सभी जनता उनके साथ हैं। अच्छा, क्योंकि एक पढ़े लिखे ईमानदार नेता है और उन्होंने बहुत सारे हम लोगों को एश्योर किए हैं, बहुत सारा काम करेंगे भविष्य में भी और बराबर करते रहे हैं और हम लोग से जुड़े हुए हैं भी। क्या नाम है आपका? रफ़ी अहमद। रफ़ी अहमद? हाँ, अहमद हैं आप? रफ़ी अहमद, हाँ। तो सब लोग तक कहते हैं कि जितना भी मुस्लिम समाज के लोग हैं सब गठबंधन को वोट करते हैं। गठबंधन को वोट करते थे, अच्छा, लेकिन अब नहीं, क्योंकि अच्छा एक नेता मिल गया, एक अच्छा रहबर मिल गया, एक अच्छा लीडर मिल गया, पढ़ा लिखा लीडर मिल गया, जो महंगाई और अनएम्प्लॉयमेंट और पेपर लीक इन सब के बारे में आवाज़ उठा रहा है, हम लोगों की आवाज़ उठा रहा है। जो जेन जी वगैरह जो स्टूडेंट्स हैं, जो अभी स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, उनके बारे में आवाज़ उठा रहा है। सड़क से संसद तक हम लोग उनके साथ हैं और उनको वोट देंगे। ऐसे में तेजस्वी जी गुस्सा हो जाएंगे। तेजस्वी जी गुस्सा हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम लोग सभी लोग जन स्वराज पार्टी यानी प्रशांत किशोर जी के साथ हैं। मतलब प्रशांत किशोर के? यस। यहाँ पे कहा जाता है कि 40 सालों से यानी पिछले 35-40 सालों से बीजेपी का गढ़ रहा है, तो क्या लगता है कि इस बार गढ़ को प्रशांत किशोर जी तोड़ पाएंगे? हाँ, ऐसा लगता है कि वो तोड़ पाएंगे, क्योंकि उनके वो और उनके पार्टी के जितने मेंबर सब हैं, उनके कार्यकर्ता हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं। अच्छा, मेहनत कर रहे हैं? हाँ, और ग्रास रूट लेवल से मेहनत कर रहे हैं। और बगैर किसी चीज़ के, बगैर लस्ट के किसी चीज़ के लिए हर मेहनत कर रहे हैं और हर क्षेत्र में मेहनत कर रहे हैं। हर लोगों से एक एक आदमी से मिल रहे हैं, चाहे किसी भी फिरके का हो, किसी भी ज़ात का हो, चाहे मुस्लिम्स हो, नॉन मुस्लिम्स हो, चाहे किसी से भी हो, सबसे बात कर रहे हैं और रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि 30 तारीख को प्रशांत किशोर जी के फेवर में अपना कीमती वोट कास्ट करें। चलिए, और भी लोग हैं, जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? नवीन कुमार मंडल नाम हुआ। अच्छा, मंडल जी हैं आप। इस बार क्या लगता है कि इस बार बांकीपुर उपचुनाव में कौन मारेगा बाजी? देखिए, बांकीपुर चुनाव के गली गली में शोर है, इस बार प्रशांत किशोर है, क्योंकि प्रशांत किशोर का है। बीजेपी 35 साल से राज कर रही है। हाँ, इसलिए कि देखिए राज कर रही है। वैसे आप जानते हैं कि सत्ता पा लेना लाइफ टाइम अचीवमेंट नहीं होता है, चूँकि जनता यहाँ की चाह रही है कि हमें ऐसा लीडर मिले, ऐसे लीडर के नेतृत्व में बांकीपुर विधानसभा काम करे, जो मने मुद्दे की बात करता हो, पूरे बिहार की सोच रखता हो। बीजेपी कह रही कि हम तो सुशासन की सरकार लाए हैं। सर, बीजेपी तो बहुत कुछ कहती है, करती कहाँ है। अच्छा। उन्होंने तो चुनाव के दौरान में ये भी कहा था कि हम भी प्रखंड वाइज फैक्ट्री लगाएंगे। किस प्रखंड में फैक्ट्री लगा? नहीं लगा ना। तो झूठे वादे करते हैं, जुमलेबाजी के पार्टी है वो भाजपा, एनडीए। पहली बार बांकीपुर की जनता, यहाँ की जनता पढ़ी लिखी है, यहाँ का जनता समझदार है और यहाँ के जनता पे सब लोग नज़र टिकाए हुए हैं कि इस बार बांकीपुर की जनता सही निर्णय लेगी और प्रशांत जी को भारी मतों से विजय बनाएगी। प्रशांत किशोर को आखिर लोग क्यों वोट देना चाहते हैं?
इसलिए देना चाहते हैं कि वो शिक्षा की बात करते हैं, रोजगार व्यवस्था की बात करते हैं, और जो गरीब लोग हैं जो रिक्शा ठेला चलाते हैं उनके भी बच्चे पढ़ पाए, इसके लिए वो समुचित व्यवस्था करने की बात कर रहे हैं और मुद्दे की बात उठाते रहते हैं, इसलिए वो उनको बनाना चाहते हैं। हम लोग बांकीपुर की गलियों में घूम घूम कर ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस बार बांकीपुर की जनता क्या चाहती है। हमारे साथ शख्स जुड़े हुए हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम उबैदुर रहमान है। उबैदुर रहमान जी, इस बार क्या लगता है बांकीपुर में कौन जीतेगा? इस बार बांकीपुर में ऐतिहासिक मत से ही ऐसा लग रहा है कि जैसा हम घूम रहे हैं, लोगों से देख रहे हैं, तो यही देख रहे हैं कि सारे लोगों का जो इस बार ख्याल है वो ये कि प्रशांत किशोर को जिताना चाहिए। हम लोग भी उसी को वोट देंगे क्योंकि वो एक पढ़े लिखे आदमी है, इसलिए हमको लगता है कि बांकीपुर में सारे लोगों ने मन बनाया कि प्रशांत किशोर को वोट देना चाहिए। अच्छा जी बताइए, पूरा कहा जाता है कि मुस्लिम समाज महागठबंधन की तरफ है, तेजस्वी की तरफ है, तो इतना बागी कैसे आप लोग हो गए? नहीं, कोई बागी नहीं है, चूँकि इस बार प्रशांत किशोर के रूप में एक बहुत अच्छा आदमी मिल गया है, तो यहाँ पर ये दल का चुनाव नहीं। यहाँ पर आप लोग जिससे बताया जाता है कि मुस्लिम समाज के लोग महागठबंधन यानी तेजस्वी को अपना नेता मानते हैं, तो अब प्रशांत किशोर की ओर मूव कर गए आप लोग। देखिए, हम लोग प्रशांत किशोर को पार्टी की बात ही नहीं हो रही है, यहाँ पर बात हो रही व्यक्ति की। अच्छा। तो व्यक्ति प्रशांत किशोर के जैसा पढ़ा लिखा व्यक्ति तो यहाँ पर कोई मैदान में है नहीं। अच्छा। तो जितना वो एजुकेटेड आदमी है, जितने पढ़े लिखे हैं, जो उनकी सोच है, तो वो पब्लिक इस बार कैंडिडेट को वोट कर रही है। पार्टी से अलग होकर के बात नहीं हो रही है कि गठबंधन और महागठबंधन की बात नहीं है। जो जहाँ है, चूँकि अगर गठबंधन में जो लोग हैं भी जैसे हम लोग हैं, तो क्या है कि गठबंधन के जो भी लोग हैं यहाँ पर जो वोट करते हैं, तो वो सरकार तो आरजेडी की बन नहीं रही है। नहीं, सरकार तो नहीं बनेगी, सरकार तो भाजपा की ही रहेगी। हाँ, तो जब सरकार अच्छी भाजपा की रहेगी तो सदन में एक ऐसा व्यक्ति जाना चाहिए ना, जिससे जो पब्लिक के मुद्दे को उठा सके, जिसकी बात से सरकार को डर पैदा हो, जो सरकार से लॉजिकल सवाल कर सके, वैलिड सवाल कर सके, जिसका सरकार को जवाब देना पड़े। इसलिए कि अभी क्या है, अभी जो है वो सरकार से कोई सवाल नहीं कर रहा है, और अभी हालात ये है कि जो लोग हैं जिनको वोट करते थे वो यहाँ कहीं नज़र भी नहीं आ रहे हैं। अच्छा। नज़र भी नहीं आ रहे हैं, वो नज़र आए पहले तब तो। अच्छा, अच्छी बताइए, विपक्ष लोग कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर तो बिजनेसमैन हैं, राजनीतिक सलाहकार हैं, बिजनेस करते हैं, तो क्या वो ये विधायकी के चुनाव लड़ने लगे? तो गांधी जी तो वकील थे, गांधी जी ने आज़ादी दिला दी हिंदुस्तान में। तो राजनीति करने के लिए राजनीति की कोई डिग्री होती है क्या? नहीं, तो जो डिग्री नहीं होती है, जिसके पास स्किल रहेगा, जिसको लोगों की, जनता की मुद्दा की समझ होगी, वही ना राजनेता होगा। सही बात। तो उस मामले में अगर कहीं पे कम है तो बताइए। मतलब आप लोगों ने मन बना लिया है कि प्रशांत किशोर को वोट करेंगे? बिल्कुल, सारे लोगों ने मन बना लिया है। एक एक घर से एक एक लोग, हम लोग सारे लोग और सभी लोगों से कह रहे हैं कि इस बार प्रशांत किशोर को ही वोट देना है, और सब लोग प्रशांत किशोर को ही वोट देंगे, इसलिए कि वोट ज़ाया नहीं करना चाहते। वोट ज़ाया नहीं करना। मतलब प्रशांत किशोर चुनाव जीत रहे हैं एकदम 100% जीत रहे हैं प्रशांत किशोर, इसलिए कि हम लोग तो अपना वोट दे रहे हैं। यहाँ से सारा वोट मिल रहा है। अच्छा, सारा वोट मिल रहा है, यहाँ से सारा वोट मिल रहा है। अच्छा, तो प्रशांत किशोर उम्मीद करते हैं कि वो जीत जाएंगे। चलिए।